और दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले बेसिक होता है फार्मूला समझना। फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो अच्छी तरह से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैथ हो या ऑब्जेक्टिव हो जल्दी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम पूरा फार्मूला लेके आए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो अगर यह होता है तो क्या क्या रूप बनेगा उसका, उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ जो बनता है हम लोग का दो चर में, तो तीन कंडीशन में बनता है ग्राफ। एक कंडीशन में प्रतिच्छेदी होता है ग्राफ, दूसरा कंडीशन में संपाती होता है ग्राफ, और तीसरा कंडीशन समांतर होता है। तो तीन कंडीशन में हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ बनता है। एक ये प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ तीन कंडीशन में बनता है, एक प्रतिच्छेदी, नंबर 2 संपाती, और उसके बाद नंबर 3 है समांतर। ये तीन कंडीशन में ग्राफ बनता है। तो प्रतिच्छेदी अगर रेखा हो तो क्या कहलाएगा, देख सकते हैं यहाँ a1/a2 नहीं बराबर b1/b2, यानी जब प्रतिच्छेदी करें तो वो प्रतिच्छेदी रेखा तो कहलाएगा, लेकिन उसका और भी नाम होता है केवल एक हल या आदित्य हल होता है। केवल एक हल या आदित्य हल होता है, उसको कहा जाता है, उसको संगत कहेंगे हल उसके हिसाब से, और या विरोधी कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दो चर वाले का। इस पार्ट को समझ लेंगे अगर तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखा हुआ इस कंडीशन में, याद करने का ट्रिक है ये। उसके बाद केवल एक हल कहेंगे इसको, केवल एक ही हल होगा, और अद्वितीय हल है। संगत के हिसाब से कहे तो संगत है ये, और अविरोधी है। अच्छी तरह से उसको उतार लीजिए और उसको याद कर लीजिए। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में लिखा हुआ है a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो तो वो क्या कहलाता है, सभी आपस में संपाती हो जाता है। संपाती हो जाएगा, संपाती अगर हो जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहा जाता है इसको, अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। उसके बाद ये संगत है या उसको आश्रित कहा जाता है। अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर तीनों बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। संपाती का मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर बराबर हो, वो संपाती कहा जाता है। उस संपाती रेखा को हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे, यानी तो संगत कहेंगे या आश्रित कहेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, उसको उतार लीजिए याद करने के लिए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर c1/c2। अगर इस ग्रुप का रहे कोई में तो एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, वो समांतर हो जाते हैं। एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। समांतर जब समांतर हो जाए समांतर रेखा अगर हो जाए तो वो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, और संगत होता है या विरोधी होता है। तो बच्चे लोग ये तीनों कंडीशन से हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण से ग्राफ बनते हैं, और तीनों ग्राफ के नियम के हिसाब से ये तीनों बात लिखा हुआ है फार्मूला का ट्रिक के हिसाब से। तो अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से मैथ पढ़ने के लिए। a1x प्लस b1y बराबर c और a2x b2y बराबर c के लिए हो, और तीनों बराबर रहे। अगर तीनों बराबर रहे, हम फार्मूला में बता चुके अभी, जब तीनों बराबर रहे, तीनों एक दूसरे को बराबर दिखाई दे तो वो अनेक हल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनेक हल। फार्मूला में जस्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और इसी में भी बता दिए हैं कि हम लोग तीनों बराबर रहे तो उसको अनेक हल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन में, बहुत आसान है सब क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 में s का मान अगर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को y का मान निकालना है, जबकि s का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इस समीकरण को पूरी तरह से उतार लेंगे। अच्छी तरह से लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है। 2 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, s का मान हम लोग को 1 दिया हुआ है, प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहाँ गुना करेंगे, 2 एकम 2, 3 की जगह 3 बराबर 5, ये 3y का मान रखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस से तो जाके माइनस हो जाएगा। 3y बराबर घटाने पर 5 से 2 घटाने पर 3 बचेगा, 3 का पारा में 1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। y का मान कितना निकल चुका है, 1। अब हम देखेंगे यहाँ सी में आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है समीकरण
6x माइनस 2y बराबर 12 है में x का मान 4 दिया हुआ है, तो फिर y का मान निकालिए। y का मान निकालने के लिए फिर उसी तरह उतारेंगे, 6x माइनस 2y बराबर 12 उतार लेंगे, 6 की जगह 6 लिखेंगे, x का मान 4 दिया हुआ, अभी 4 लिखेंगे गुना में, माइनस 2y बराबर 12 दिया हुआ है, 6 चौके 24 माइनस 2y बराबर इधर 12, माइनस में यहाँ 12 रहेगा बराबर, उसके बाद ये प्लस है 24 उधर जाके वो माइनस बन जाएगा, माइनस में 2y बराबर घटाने पर माइनस में 12। अब देख सकते हैं कि 2 का पारा में कटेगा, 2 6 के 12, दोनों का माइनस भी क्या हो गया खत्म, तो y का मान क्या हो गया 6 हो गया, 6 इसका आंसर हो जाएगा, y बराबर C आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस में 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, तो p का मान क्या होगा? p का मान निकालना है हम लोग को। p का मान निकालने के लिए बोल दिया फिर अद्वितीय हल है। जब भी अद्वितीय हल बोले बीच में बराबर नहीं होना चाहिए, पहले समीकरण को उतार लिए, प्लस पी वाई प्लस में कितना है 8 बराबर 0, दूसरा समीकरण उतारेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, इसको हम लोग हल करेंगे और किसका रूप होना चाहिए अद्वितीय, यानी 4 बटे कितना है दिया हुआ है 2, उसके बाद p बटे यहाँ p बटे 2 लिखेंगे। जब भी चर का मान ज्ञात करने बोले इस तरह से लिखेंगे, k दिया रहेगा तो k बटे लिखेंगे, p दिया हो तो p बटे लिखेंगे, p बटे 2 और कितना दिया हुआ इधर 2 बटे 8 बटे 2 दिया हुआ है। और अद्वितीय हल जब भी बोले तो बीच में क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है, यानी समांतर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, p को 2 से गुना करने पर 2p और यहाँ 4 गुना 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 का पारा में कटेगा, 2 चौके 8, यानी p का मान नहीं बराबर कितना हो गया 4, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये आंसर जहां लिखेंगे उसको टिक लगा देंगे, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बहुपद 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यंकों का योग होगा। तो हम लोग उतार लेंगे समीकरण को, 5x² माइनस 4x प्लस 8 दिया हुआ है। अब शून्यंकों का हम लोग को क्या निकालने वाला योग, योग का सूत्र इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस की जगह माइनस रहेगा। अब जानते हैं कि यहाँ ए का स्थान होता है, बी का स्थान और ये सी का स्थान होता है, तो माइनस की जगह माइनस, बी का मान कितना दिया हुआ माइनस में 14 लिखेंगे, दोनों माइनस एक साथ नहीं होगा तो प्लस बना देंगे ब्रैकेट देके, और ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 5 लिखेंगे बराबर माइनस माइनस देखो प्लस बन चुका, और बटे कितना बचा 5, अब 14 बटे 5 आंसर हो जाएगा। अब इसमें से सी देख सकते हैं, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिहार बोर्ड में इस बार आ चुका है ये ऑब्जेक्टिव। ए का मान ज्ञात करना है और समीकरण ये दिया हुआ है, तो पूरा समीकरण को उतारेंगे, ये x माइनस वाई बराबर कितना दिया 2, फिर दूसरा समीकरण उतारेंगे 6x माइनस 2y बराबर 3 दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो ये प्लस से इस पार अगर दोनों संख्या को लिखा जाए तो माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या दे देंगे 0 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ a बटे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, जब भी चर दिया हुआ है दो चर में यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद फिर अद्वितीय हल बोला है, आप देख सकते हैं अद्वितीय हल बोले तो यहाँ बीच में वो क्या हो जाता है यही बराबर होता है, और यहाँ माइनस कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस में कितना दिया हुआ है 2, आगे ही हल करेंगे पीछे हल करने की जरूरत नहीं, a को 2 से गुना करेंगे माइनस में 2a, और 6 को 1 से गुना करेंगे माइनस में 6 कम 6, फिर 2 का बारह में कटेगा 2 3 6, माइनस दोनों का माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म, यानी क्या निकला 3, यानी a बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं आंसर, a नहीं बराबर आंसर हो गया इसका 3, आंसर a नहीं बराबर क्या है 3 यहाँ है, b इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, a बराबर bq प्लस r में a का मान 37, b का मान 4 और r का मान 1 हो तो q का मान निकालना है। एल्गोरिथम का ये सूत्र दिया हुआ है, a बराबर bq प्लस r। अब दिया हुआ देख सकते हैं कि a का स्थान में कितना बैठाएंगे 37 दिया हुआ है, बराबर b के स्थान में कितना दिया हुआ है 7, 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे उसके बीच गुना होता है, और q का मान कितना दिया हुआ है, q खाली है, q खाली रहेगा, प्लस r का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, r का मान 1 दिया हुआ है, 1 बैठाएंगे, यहाँ 37 की जगह 37 रहने देंगे, बराबर 4 को q से गुना 4q प्लस में 1 रहा, 1 इस पर घटा कर देंगे, 37 माइनस 1 ये प्लस इस पर आके माइनस, ये 4q बच गया, 37 से घटाने पर कितना हो जाएगा 36 बराबर 4q। अब 4 का पारा में हम देख सकते हैं कि 4 का पारा में ये कटेगा, 4
नाम 36 होता है, यानी क्यू का मान कितना निकल गया, क्यू का मान 9 निकल गया। क्यू का मान 9 जहां भी है उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ए बराबर बी क्यू, फिर वही सेम टू सेम मैथ है, हम लोग उसी को हल करेंगे। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, फिर देख सकते हैं ए का मान 57 है, ए का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 57 बराबर बी के स्थान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, इसके बीच गुना, क्यू का मान अभी 6 दिया हुआ है प्लस आर का मान अभी खाली हम लोग को आर का मान निकालना है। 57 की जगह 57 रहने देंगे, बराबर 9 6 के 54 होता है, 54 लिखेंगे, प्लस में आर दिया हुआ है रहने देंगे। उसके बाद 57 का 57 ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर आर का मान है 57 से 54 घटाने पर 3, यानी आर का मान होगा, त्रिज्या का मान होगा हम लोग का 3 जहां भी है आंसर दे देंगे, आर बराबर 3।